हे गाइस, जतिन निमला दिस साइड फ्रॉम किंचुक इंस्टीट्यूट इंदौर। स्वागत है आप सभी लोगों का। आज सर हम लोग पार्ट 2 में हैं स्टैटिस्टिक्स थ्योरी के। ओके, आप लोग ये जो वीडियो है वो आप यूट्यूब पे भी देख पा रहे हो। उसके पीछे रीज़न है बिकॉज मेरे जितने भी ड्राइव अंडर स्टूडेंट्स हैं उन्हें रीच करने का मेरे पास सबसे अच्छा तरीका यूट्यूब है। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू जस्ट ऑल द ड्राइव अंडर स्टूडेंट टू सब्सक्राइब। ओके, फर्स्ट पार्ट हम लोग ऑलरेडी स्टैटिस्टिक्स क्विज कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक स्टैटिस्टिक्स क्विज का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो प्लीज़ गो थ्रू इट बिकॉज बिना उसके आपको मज़ा नहीं आएगा। चलो ठीक है, आपको समझ में आएगा कि स्टैटिस्टिक्स क्विज क्या है। एंड थैंक यू सो मच फॉर द ट्रेमेंडियस रिस्पॉन्स टू द स्टैटिस्टिक्स क्विज। कुछ ना कुछ नया करते रहना चाहिए एंड ये भी उसी का ही एक पार्ट है। चलिए सर शुरू करते हैं पार्ट 2। लास्ट टाइम हम लोगों ने कवर किए थे ऑलमोस्ट 43 क्वेश्चन इन लेस देन 30 मिनट्स। आज हो सकता है हम बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कवर ना करें, वैसे तो कोशिश रहेगी ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने की, बट ऑल दो हो सकता है हम बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस कवर ना करें, लेकिन क्वेश्चंस के साथ साथ मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है मैं पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस कवर करवा पाऊँ, जिससे आपको समझ में आएगा कि यार एग्जाम में क्वेश्चन पेपर कैसा है। ओके, एक और चीज़, ये वीडियो को आप प्रीमियर में देख रहे होगे, यूट्यूब प्रीमियर में देख रहे होगे, तो आप लोग डायरेक्ट कमेंट भी कर सकते हो अपने आंसर्स, सॉरी चैट भी कर सकते हो। चलिए लेट्स स्टार्ट। ऑब्वियसली बात है, सबसे पहले थोड़ा सा शांति से शुरू करेंगे ताकि आप लोगों को मजा आए। हिस्टोग्राम कैन बी शोज एज histogram can be shown as ellipse, rectangle, hyperbola, circle. Histogram can be shown as ellipse, rectangle, hyperbola, circle. क्या सभी लोग जानते हैं? यस, इट कैन बी शोज एज रेक्टेंगल, क्योंकि इस प्रकार से वो शो होता है। ऑगिव ग्राफ इज यूज फॉर फाइंडिंग। अब तो मैं भी पक गया उस क्वेश्चन से, पता है। सॉरी फॉर द हडल, फोन आ गया था, यही मेरी प्रॉब्लम है। सबसे इंपॉर्टेंट फोन में मेरे को रिकॉर्डिंग करता हूँ। चलो, ऑगिव ग्राफ इज यूज फॉर फाइंडिंग। अच्छा, बच्चा जानता है मीडियन। ओके, बच्चा जानता है मीडियन। हिस्टोग्राम इज यूज फॉर फाइंडिंग। ओ हो, ये क्वेश्चन इतनी बार आ चुका है एग्जाम में, इसलिए मुझे भी हर बार पूछना पड़ता है। मेरे पास भी कोई ऑप्शन नहीं है, मैं भी हर बार पूछ ही लेता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट ऑफ अ क्लास इज नोन एज। डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट ऑफ अ क्लास इज नोन एज। ऑप्शन देता हूँ, रेंज, क्लास मार्क, क्लास साइज, क्लास बाउंड्री। अपर लिमिट और लोअर लिमिट को अगर आप लेस करते हो तो क्या होता है, इसमें आपको मैं बता देता हूँ। रेंज का मतलब होता है सर लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। क्लास मार्क का मतलब होता है आपका लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। एंड क्लास बाउंड्रीज होती है क्लास इंटरवल ऑफ एक्सक्लूसिव डाटा सीरीज, ठीक है। सो लेट मी कम टू द पॉइंट। सर क्या बचा? क्लास साइज। ओके, क्लास साइज। तो सर डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट इज क्लास इज नोन एज क्लास साइज। आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, लेट्स व्हाई एक्सप्लेन दिस एज वेल। फिर से वही क्वेश्चन आया, हिस्टोग्राम क्या होता है क्या नहीं होता है। चलो छोड़ो, सब मुँह है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन थ्योरिटिकल ही है पर पूछने की दिन, चलो छोड़ो, प्रैक्टिकल क्वेश्चन एक भी नहीं पूछता हूँ। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के ऊपर भी अगर क्विज चाहिए तो मुझे बता देना, विल हैव इट, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ध्यान से सुनना क्वेश्चन को। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज इक्वल्स टू, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस इज इक्वल्स टू एच डी बाय मीन। ऑप्शन ए एच डी बाय मीन, ऑप्शन बी एच डी बाय मीन इंटू 100, ऑप्शन सी मीन बाय एच डी इंटू 100, ऑप्शन डी मीन बाय एच डी। सभी लोगों को पता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या होता है सर, एच डी बाय मीन इंटू 100। देख रहे हो, अब डायरेक्ट फॉर्मूला तक एग्जाम में आ रहा है, मतलब ज़्यादा लोड लेने की जरूरत ही नहीं है, समझ रहे हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, इन डैश बाइनोमियल, सॉरी मैंने गलती से आंसर बोल दिया। इन डैश डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज इक्वल टू वेरिएंस। सर ये भी क्वेश्चन हो चुका है, मुझे मालूम है, लेकिन ये सब एग्जाम में आए हुए इसलिए मैं आप लोगों को क्रॉस वेरीफाई करवा रहा हूँ और रिकॉल भी हो जाएगा एक बार। इन डैश डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज इक्वल टू वेरिएंस। तो बेटा बाइनोमियल, पॉइजन, नॉर्मल, नन ऑफ दिस। अब आधे से ज़्यादा लोग बोलेंगे बाइनोमियल। मेरे लाला, बाइनोमियल में तो एनपी और एनपी अलग अलग होता है। इट इज पॉइजन। देखो गलती हुई कि नहीं हुई, मैंने एक बार आंसर बोल दिया तो अब आप लोगों के मुंह से भी निकलना चालू हो गया। एंड दिस इज वेरी ऑब्वियस। जब अपने माइंड में कंफ्यूजन इसी प्रकार से होता है, तो बी रेडी फॉर दिस टाइप्स ऑफ कंफ्यूजन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में बी डिस्क्रीट, कंटिन्यूस, इनफाइनाइट या फिर ए और बी। और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में भी क्या हो सकता है? ऑप्शन ए डिस्क्रीट, ऑप्शन बी कंटिन्यूस, ऑप्शन सी इनफाइनाइट, ऑप्शन डी ए और बी। जल्दी बोलो, वी डोंट हैव मच टाइम। यस, इट कैन बी बोथ ऑफ दिस। चलो
अब ध्यान से सुनना, मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन लास्ट टाइम करवाया था, लेकिन अब लैंग्वेज के साथ बोल रहा हूँ. एन एग्जाम्पल ऑफ बाय पैरामेट्रिक डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज. एन एग्जाम्पल ऑफ बाय पैरामेट्रिक डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज. बच्चा बच्चा जानता है क्या है? क्या बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है? यस सर. सर नॉर्मल तो कंटिन्यूअस का है, बाइनोमियल का है. पॉइजन कहाँ से लिख रहे रे बाबा, तुम असा कसा करता तुम्ही, मी सांगतो रे. चलो बेटा ध्यान दो, थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दो, थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दो, आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा. अच्छा वैसे तो अब इट इज़ अ थ्योरी क्वेश्चन, बट अब वो मैं ये तो पूछ नहीं सकता कि कितने सेट क्या है, बट फिर भी एक क्वेश्चन ज़रूर पूछना चाहूँगा. इफ़ अ कॉइन इज टॉस्ड 5 टाइम्स, इट इज़ अ थ्योरिटिकल प्लस प्रैक्टिकल क्वेश्चन. ओके, if a coin is tossed 5 times, then a probability of getting tail and head occurs alternative is. वापस से क्वेश्चन बोलता हूँ. If a coin is tossed 5 times, then the probability of getting tail and head occurs alternative is. ऑप्शन दूँ? 1/18, 1/16, 1/32, 1/64. मुझे नहीं लगता कि किसी को ऑप्शन से समझ में नहीं आएगा. इट इज़ वेरी क्लियर. बोलो बाकी लोग बोलो. यस बेटा सुनो सुनो सुनो, अगर अल्टरनेटिव की बात की जाएगी, हम किसी एक की बात कर लेते हैं, तो 1/2 to the power 5 हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा. दैट विल बी 1/32. डोंट बी पैनिक ऑन दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. सिर्फ और सिर्फ उलझाने के लिए होते हैं. जस्ट फॉर रैंडम पूछ ही लेता हूँ. सर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 वेडनेसडे ऑन अ ईयर? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 सॉरी 2 नहीं बोलना चाहिए, गलत बोल दिया मैंने. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 वेडनेसडे इन अ ईयर? What is the probability of getting 53 Wednesday in a year? What is the probability of getting 53 Wednesday in a year? जल्दी बोलो. मैंने बोला what is the probability of getting 53 Wednesday in a year बेटा. मयंक what you are answering? You are answering not मतलब कुछ लॉजिक ही नहीं है. अच्छा 364 डेज होते हैं, 365 हो गए, तो बेटा 7 दिन बचे. 7 दिन में एक ही दिन हो सकता है वेडनेसडे, यानी 1/7. अच्छा मैं पूछता हूँ, अगर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 50 बोलो, अब बोलना चाहिए. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 वेडनेसडे इन अ लीप ईयर? तो आंसर होगा 2/7. मतलब ये रटने वाली चीज़ नहीं है, ये समझी हुई अपन ने. ठीक है. टाइम सीरीज हैज़ हाउ मेनी कंपोनेंट्स? लास्ट टाइम बच्चों ने बोला था सर आपने टाइम सीरीज के ऊपर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा, तो इस बार पूछ लेते हैं. टाइम सीरीज हैज़ हाउ मेनी कंपोनेंट्स? कुछ याद आ रहा है क्या? कुछ कंपोनेंट्स पढ़े थे क्या हमने? T S C I, हाँ मतलब अल्फ़ाबेट्स ही बोल लेते हैं अपन. चलो यस इट हैज़ 4 कंपोनेंट्स. ट्रेंड मतलब वो अपना ट्रेंड हो जाता है, इरेगुलर हो जाता है, साइक्लिक हो जाता है और सीजनल हो जाता है. इन सेमी एवरेज मेथड इफ द नंबर, अच्छा ये एक सेकेंड प्रैक्टिकल हो जाएगा. ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिकल भी है, बट ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है. चलो फिशर इंडेक्स नंबर डज नॉट सेटिस्फाई. सर्कुलर टेस्ट, यूनिट टेस्ट, टाइम रिवर्सिबल टेस्ट, फैक्टर रिवर्सिबल टेस्ट. फिशर इंडेक्स नंबर डज नॉट सेटिस्फाई सर्कुलर टेस्ट, टाइम रिवर्सिबल टेस्ट, फैक्टर रिवर्सिबल टेस्ट या यूनिट टेस्ट. यस इट इज़ वेरी सिंपल. ओके सीजनल सभी को पता है सर्कुलर टेस्ट को कोई भी सेटिस्फाई नहीं करता. सीजनल वेरिएशन टेक्स प्लेस विद इन 1 ईयर, 2 ईयर, हाफ ईयर, 5 ईयर. हाँ बहुत हार्ड हो गया, चलो कोई बात नहीं, कभी कभी हार्ड हो जाता है. सीजनल वेरिएशन सर ऑब्वियस सी बात है, वंस इन अ ईयर. गर्मी साल में एक ही बार आती है, बारिश साल में एक ही बार. नहीं सर एक बार नहीं आती, बहुत बार आती है. अरे मेरे लाला एक ही ड्यूरेशन होता है ना उसका, रेनी सीजन एक ही होता है ना. चलो वैन सेल ऑफ कोल्ड ड्रिंक इंक्रीज इन समर. मुझे ये क्वेश्चन ऐसा लगता है मतलब क्या है ये, क्यों है ये, क्या खबर, हाँ मगर जो भी है आईसीए की इच्छा है. वैन सेल ऑफ कोल्ड ड्रिंक इंक्रीजेज इन समर एंड डिक्रीजेज इन विंटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ. वैन सेल ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स इंक्रीज इन समर एंड डिक्रीज इन विंटर. सीजनल सर सीजनल. अब वही थ्योरेटिकल पूछा है. इफ लास्ट पेयर्स इंडेक्स नंबर is L and partial index number is P, then Fisher index number is F is equals to L into P, F square is equals to L into P, F square is equals to under root L into P, या फिर F is equals to
1 by L into P. Yes, it's different. It's different. If Laspers index number is L and partial index number is P, then Fisher index number F is equals to L into P. F square is equals to L into P. F square is equals to under root L into P. या फिर none of this. चलो, let me make it easy. या फिर none of this. बोलो. सर कोई भी ऑप्शन मैच नहीं होता, none of this. अरे मेरे लाला, F is equals to under root L into P. रूट का स्क्वायर में शिफ्ट हो गया तो एफ स्क्वायर इज इक्वल टू एल इंटू पी. बहुत ही सिंपल है. चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. चलो एक क्वेश्चन है, 2 बार आया हुआ है इसलिए पूछ लेता हूँ. इन सेमी एवरेज मेथड इफ द नंबर्स ऑफ वैल्यूज इन ऑड वी ड्रॉप. अच्छा सुनो 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 सुनो. इन सेमी एवरेज मेथड इफ द नंबर्स ऑफ वैल्यूज इन ऑड, जब भी ऑड होती सेमी एवरेज मेथड में तो हम लोग क्या करते हैं, कौन सी वैल्यू को ड्रॉप करते हैं? फर्स्ट वैल्यू, लास्ट वैल्यू, मिडिल वैल्यू या मिडिल टू वैल्यूज़. अगर ऑड है तो मिडिल वैल्यू, इवन है तो मिडिल टू वैल्यूज़. बच्चा बच्चा जानता है. चलो, द मोस्ट कॉमनली यूज मैथमेटिक मेथड फॉर फाइंडिंग सेक्युलर ट्रेंड इज. सुनना सुनना सर, सेमी एवरेज मेथड ही सभी को मालूम है. द मोस्ट कॉमनली यूज मैथमेटिकल मेथड फॉर फाइंडिंग सेक्युलर ट्रेंड इज. चलो यस, विच इज़ एन आइडल इंडेक्स नंबर. मुझे नहीं लगता मुझे पूछना भी चाहिए. आइडल इंडेक्स नंबर बच्चा बच्चा जानता है. सेल ऑफ कोल्ड ड्रिंक वापस से आया है, ठीक है. और विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू. पूछ लेता हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू. पास्टियर इंडेक्स नंबर इज बेस्ड ऑन दी बेस ईयर क्वांटिटी. फिशर इंडेक्स नंबर इज अर्थमेटिक मीन ऑफ लास्ट ईयर्स इंडेक्स नंबर एंड पास्टियर इंडेक्स नंबर. Arithmetic mean is the most appropriate average for constructing the index number. Fisher ideal index number. Fisher index number is ideal index number. अरे यार, हाँ क्या क्या करें, क्या करें ये. चलो सर पेपर कैसे अटेम्प्ट करें. एक वीडियो बनाने वाले थे मयंक भाई, जो मैं बोल देता हूँ वो मैं कर देता हूँ. बस कभी कभी थोड़ा सा लेट हो जाता है. मैं आपको आई कैन शो यू. ये वीडियो अपलोडेड है, वाली वीडियो जो है अपलोडेड है. मुझे दिन में 12 बजे डालनी थी लेकिन मैं दिन में 12 बजे नहीं डाल पाया, इसलिए आज शाम को 7 बजे आ जाएगी. मतलब इफ़ यू वांट आई कैन इवन शो यू. एक सेकंड में आपको दिखा देता हूँ. ये वीडियो भी आप मतलब जो यूट्यूब पे देख रहे हो उनके हिसाब से कल, लेकिन बाकी लोगों के हिसाब से दिखा देता हूँ. ये 50 20 10 20 ये देख लो 4 नवंबर को अपलोड हो चुकी है. 4 नवंबर को अपलोड हो चुकी है, लेकिन आई फॉरगॉट टू पब्लिश. थोड़ा सा क्या है, मैं इस चीज़ों में बुरा हूँ. बाकी मैं कंटेंट पूरा रेडी कर देता हूँ. LR मैराथन, जैसे LR की वीडियो, LR का मैराथन है वो मेरी तरफ से रेडी है. बट कुछ फॉलोअप्स है जो मेरे कारण पेंडिंग रह जाते हैं, तो वो एक छोटी सी बीमार, थोड़ी सी गलत आदत है. बट आई एम वर्किंग ऑन इट. चलो, सो वो पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, 50 20 10 20 स्ट्रेटेजी क्या है, वो सब की वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूँ. मतलब अपलोड कर चुका हूँ. मैंने आपको प्रूव कर दिया, 4 तारीख को अपलोड कर चुका हूँ. लेकिन जस्ट फॉरगॉट टू पब्लिश द वीडियोस. ये थोड़ी सी मेरी बुरी आदत है, बस उसी में ही थोड़ा सा मारे हैं. बट विल ट्राई, विल मेक इट बाय टुडे, डोंट वरी. ठीक है, आज शाम को 7 बजे आप लोगों को दिख जाएगी. नहीं नहीं नहीं, वो तो बस 1-2 दिन में हो ही जाएगा यार. वो बस हो गया है, सारी चीज़ें निपट गई है. बस यू विल सी एवरीथिंग. बस अभी देख रहे हो कंसिस्टेंट हो रहे हैं. चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा, वेरिएंस ऑफ अ रैंडम. मैंने आप लोगों को 2 फॉर्मूले बताए थे वेरिएंस में. अगर आपको 2 तरह के फॉर्मूले बताए थे, अगर आपको याद हो तो. एक होता है थ्योरेटिकल फॉर्मूला, एक होता है प्रैक्टिकल फॉर्मूला. जिसको याद होगा अच्छी बात है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं. चलो लेट मी हैव एन दिस, लेट मी शो यू अ क्वेश्चन. हाँ, वेरिएंस, अरे यार लो बेटा. वेरिएंस ऑफ अ रैंडम वेरिएबल एक्स इज गिवन बाय. वेरिएंस किससे गिवन होता है? हाँ बताओ 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 सर. ई ब्रैकेट में x माइनस म्यू का स्क्वायर, या फिर e ब्रैकेट में x माइनस ई ऑफ x होल का स्क्वायर, या फिर e एक्स स्क्वायर माइनस म्यू, या फिर a और b. बच्चा बच्चा जानता है कि वैसे तो आंसर दिख भी गया था a और b. अब तो आंसर भी दिख गया, तो अलग बात है. बट हाँ सर म्यू. अच्छा क्यों, रीज़न समझना, रीज़न देखना. गलती से दिख गया बट मतलब पता होना चाहिए, क्योंकि म्यू जो होता है वो मीन होता है, और मी ही ई ऑफ एक्स होता है, और वही तो एक्सपेक्टेड वैल्यू होता है. देखो क्या है भाई, मैं मानता हूँ मानिक भाई गलती से आंसर दिख गया, बट दैट डजंट मैटर, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए ना कि हाँ भाई जो म्यू है वही मीन है, और मीन ही ई ऑफ एक्स है, और वही एक्सपेक्टेड वैल्यू. अगर ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो यहाँ तो आंसर दे दोगे, लेकिन एग्जाम में क्या करोगे? समझ रहे हो क्या है? तो इंपॉर्टेंट है. चलो यस यस यस, आई होप इट इज़ क्लियर टिल दिस मोमेंट. अच्छा आई थिंक और आगे थोड़ा सा चलते हैं, बिकॉज बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस है ही नहीं.
जो है मतलब मैं ऑलरेडी लास्ट वाले सेशन में बहुत ज़्यादा कवर कर चुका हूँ. AM of regression coefficient is arithmetic mean of regression coefficient is equals to, और ये भी स्टैटिस्टिका बुक में है, equals to और greater than और equals to और half of और या none of this. सर arithmetic mean of regression coefficient is greater than और equals to R. कैलकुलेट भी कर सकते हो, 1 मिनट के अंदर प्रूफ कर दोगे, 1% दिक्कत नहीं आएगी. चलो, द रिग्रेशन कोफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ, आई नो चेंज ऑफ ओरिजिन के ऊपर मुझे एक डेडिकेटेड वीडियो बनानी है, लेकिन मैंने आपको कल रात को वीडियो दिखाया, मेरा सेटअप थोड़ा खराब है, बट हाँ स्टिल सो मेनी पीपल कैन आंसर इट, आप ट्राई कर सकते हो. चलो, द रिग्रेशन कोफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, सर किससे फर्क नहीं पड़ता है? सर ओरिजिन से कोनो फर्क नहीं पड़ता, प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लाई डिवाइड से फर्क पड़ता है. सर एक थप्पड़ की कीमत तुम कह जानो रमेश बाबू. सर इसके बाद क्विज होने वाली है, देखो स्टैटिस्टिक्स की इसके बाद क्विज नहीं होने वाली, बिकॉज आई थिंक 2 क्विज बहुत सफिशिएंट है. अभी हमने कोई टाइम लिमिट नहीं बनाया, इसको मैं थोड़ा सा खींच रहा हूँ, जब तक मेरे क्वेश्चंस खत्म नहीं होंगे तब तक मैं खींचूंगा, तो मैं इसमें सारे पास एग्जामिनेशन क्वेश्चंस खत्म कर दूंगा. सो इसके बाद हम लोग स्टैटिस्टिक्स की क्विज नहीं बनाने वाले, यस, लेकिन इसके बाद ठीक मैथमेटिक्स की एक क्विज बनाने वाला हूँ, जो अभी शूट तो अभी हो जाएगी थोड़ी देर बाद, अभी ये लाइव बंद होगा, फिर हमारा 10-15 मिनट के ब्रेक के बाद मैं मैथ्स की क्विज आपके साथ करने वाला हूँ, जिसके अंदर बहुत सारे फॉर्मुलेज डिस्कस करूँगा, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा. ठीक है, चलो, द 2 लाइन ऑफ रिग्रेशन इंटरसेक्ट एट द पॉइंट. सर ऑब्वियसली बात है, मीन पे तो करते हैं, मीन पे ही तो इंटरसेक्ट करते हैं. चलो, रैंक ऑफ कोरिलेशन सबको पता है, सबको पता है. कोरिलेशन कोफिशिएंट इज डैश ऑफ यूनिट ऑफ मेजरमेंट. कोरिलेशन कोफिशिएंट इज डैश ऑफ यूनिट ऑफ मेजरमेंट, मतलब इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन. सर इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट ऑफ मेजरमेंट, यूनिट की बात ही नहीं करते हम लोग. चलो ध्यान देंगे. In the method of concurrent deviation, next question please ध्यान देना. In the method of concurrent deviation, only the direction of change, positive direction, negative direction, is the variable are taken into account of calculation of. सुनना बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान से सुनना. इन द मेथड ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन ओनली द डायरेक्शन ऑफ चेंजेस, पॉजिटिव मतलब चेंजेस पे मैटर करता है, पॉजिटिव या नेगेटिव. सुनना, इन द मेथड ऑफ concurrent deviation only the direction of changes, positive direction, negative direction in the variable are taken into account of calculation of. किसको कैलकुलेट करते हैं? कोफिशिएंट ऑफ एसडी, कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन या नन. आई थिंक दिस इज वन ऑफ द डिफिकल्ट क्वेश्चन वी हैड एवर हर्ड. यानी ये क्वेश्चन ये पूछना चाहता है कि कॉन्करेंट डेविएशन किसका हिस्सा है? सर कोरिलेशन कोफिशिएंट का, ये ना मतलब बच्चा जानता है सर. चलो मतलब मैं आई डोंट वांट टू इवन डिस्कस. चलो, इफ द प्लॉटेड पॉइंट, अच्छा इफ द प्लॉटेड पॉइंट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएंगे तो आंसर 0 हो जाएगा. मतलब अगर कोई ग्राफ नहीं बनाएगा तो आंसर 0 हो जाएगा. सर बच्चा जानता है. चलो, प्रोबेबिलिटी भी होगा, ये सब मैंने मैक्सिमम चीज़ें खत्म हो चुकी है. सर्कुलर टेस्ट इज सेटिस्फाइड बाय, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा. सर्कुलर टेस्ट इज सेटिस्फाइड बाय लास्ट पेयर्स इंडेक्स नंबर, पास्ट ईयर्स इंडेक्स नंबर, द सिंपल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव एंड द वेटेड एग्रीगेटिव विथ फिक्स्ड वेट, या फिर नन ऑफ दिस. जिसको याद होगा, मैंने बताया था मेन क्लास में भी, बहुत इंपॉर्टेंट है. इट्स सी द सिंपल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव एंड द वेट एग्रीगेटिव विथ प्राइस इंडेक्स. वैसे तो सर जो अजीब है वही हो सकता है. सर्कुलर टेस्ट इज एन एक्सटेंशन ऑफ, पूछ चुका हूँ, मत देना सर. द नंबर ऑफ टेस्ट ऑफ एडिक्वेसीज, ये एमटीपी में भी है. मुझे ऐसा लगा दिल पे, पता है, ऐसा पत्थर चुभा, मतलब ICI ने क्या कर दिया, ये क्या हुआ, कैसे हुआ. हाँ, a series of numerical figures which shows the relative position is called index number, relative number, absolute number, none. Sir, index number sir. मत पूछो सर. The reversible and factor reversible test are, सुनना. Time reversible and factor reversible are quantity index, ideal index, price index, test of consistency. वापस से बोलता हूँ, क्वांटिटी इंडेक्स, आइडल इंडेक्स, प्राइस इंडेक्स, टेस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी. मतलब तुमको नहीं लगता कि सर क्या पूछ रहा है ICI? ये सब सर क्या, ईमानदारी से बताओ, क्लास में इन सब चीज़ों पे जोर दिया गया है कि नहीं दिया गया? यू हैड बीन इन द क्लास. ये आई एम आस्किंग फॉर ऑल दी पेन ड्राइव लाइव स्टूडेंट्स, ये स्पेशल जब भी भाई, इन सब चीज़ों को क्लास में कितना जोर दिया गया है? इन सब चीज़ों को ही तो जोर दिया गया है, और ये सब चीज़ थ्योरी में आ रही है, आप देख सकते हो. मतलब आई हैव नो इशू विद इट. चलो, सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. ओरिजिन इज शिफ्टेड बाय 5, व्हाट विल बी हैपन, मतलब ओरिजिन इज शिफ्टेड बाय 5, देन SD में क्या होगा?
एस डी के अंदर क्या होगा, इफ ओरिजिन इज शिफ्टेड बाय 5, एस डी के अंदर क्या होगा, क्या एस डी को ओरिजिन से फ़र्क पड़ता है क्या? बोलो बोलो बोलो, सबको पता है चेंज ऑफ ओरिजिन से फ़र्क नहीं पड़ता है, स्केल से फ़र्क पड़ता है। अब ये भी मैं थ्योरी क्वेश्चन ही मानता हूँ। इफ़ द AM एंड GM ऑफ टू नंबर आर 30 एंड 24 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द नंबर। मतलब मैं पर्सनली इसको थ्योरी क्वेश्चन ही मानता हूँ कि AM GM ऑफ टू नंबर 30 एंड 24, फाइंड द नंबर। मतलब आपको पता है AM है 30 एंड GM है 24, तो 12 टू ऑप्शन ए 12 24, ऑप्शन बी 48 एंड 12, ऑप्शन सी 30 एंड 30, ऑप्शन डी 40 एंड 20। सो आपको एम और जीएम देके रखा है, तो इसमें दिमाग क्या लगता है, मतलब दोनों नंबर को प्लस करके डिवाइड बाय 2 करना है, यानी 48 एंड 12, 48 प्लस 12 डिवाइड बाय 2, दैट इज योर 30, एंड 48 इंटू 12 का रूट देख लो 24 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऑप्शन ए तो हो ही नहीं सकता था, 12 एंड 24 तो हो ही नहीं सकता था। तो ये सब कॉमन सेंस ज़्यादा है, समझ रहे क्या तुम भावनाओं को? तो ये भी मैं थ्योरी क्वेश्चन ही मानता हूँ, मतलब आई डोंट कंसिडर दिस दैट। चलो, द डेविएशन, चलो यस, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है विच कैन बी सेट टू बी थ्योरी, विच कैन बी सेट टू प्रैक्टिकल, बट समझ लेते हैं। द अप्रोक्सीमेट रेशियो ऑफ SD MD QD का अप्रोक्सीमेट रेशियो क्या होता है? ऑप्शन लिखना प्लीज। 3:4:5, 2:3:4, लेट मी टेल यू द आंसर, 15:12:10, 15:12:10। ठीक है, इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए? इसके लिए से आपको इतना पता होना चाहिए कि 6 MD इज सॉरी, मैं 6 MD बोल सकता था बट ठीक है, नो गलत बोल दिया। 4 SD इज इक्वल टू 5 MD इज इक्वल टू 6 QD। क्या है? 4 SD इज इक्वल टू 5 MD इज इक्वल टू 6 QD। अब इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं K रख के, तो वैसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा? 15:12:10। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, द अप्रोक्सीमेट रेशियो ऑफ SD MD QD इज 15:12:10। आई थिंक, मुझे याद नहीं बट ये क्वेश्चन भी इस प्रकार का कोई क्वेश्चन MTB में था। चलो चलो ये एक और ले लेते हैं। कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल इज 1/4, देन Q3/Q1 इज, इट्स थोड़ा सा प्रैक्टिकल है बट हाँ दैट इज ऑल्सो इजी, एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन इज 1/4, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन इज 1/4। ठीक है, तो Q3 और Q1 क्या होगा? Q3/Q1 क्या होगा? तो आपको क्या रखना है? 1, अच्छा, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन इज 1/4, देन Q3 एंड Q1। आपको ध्यान देना पड़ेगा, ये हो गया 1/4 इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल, यानी 1/4 इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 अपॉन में Q3 प्लस Q1। एंड अब आपको वो करना है, ऑप्शन से आंसर निकाल सकते हो, नॉट एट ऑल एन इशू। चलो, फॉर अ सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, में कल भी पूछना चाहता था, मतलब लास्ट वीडियो में पूछना चाहता पर रह गया था। फॉर अ सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, मोड इज इक्वल टू 1/3, मीडियन इज इक्वल टू 1/2, या फिर नन ऑफ दिस। सर फॉर सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन इट इज मीन इज इक्वल टू मोड इज इक्वल टू मीडियन। यस बच्चों, सभी को समझ में आती है ये बात, आई होप सो। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट, which of the following is a positional average? Which of the following is a positional average? Mean, median, sorry, I took the wrong answer. Median, geometric mean, harmonic mean, arithmetic mean. Which of them is a positional average? Median, geometric mean, harmonic mean, arithmetic mean. बच्चा बच्चा जानता है सर। I don't even find time to discuss sometime, क्योंकि ये सब चीज़ें पास एग्जामिनेशन क्वेश्चंस क्लास में कवर्ड है, बट स्टिल। चलो, also theory, if the range of a set of values is 65, range of the set of values is 65 and maximum value is 83, then the minimum value is, आप डाइट कर सकते हो 60, अब आपको यहाँ पे डाइट कर सकते हो 65 इज इक्वल्स टू 83 माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, तो आप प्लस माइनस करके वैल्यू निकाल दोगे, सीधी सी बात है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मुझे ऐसा लगता है हाय हाय मिर्ची, उफ उफ मिर्ची, मतलब ICAI ने क्या सोच के इस क्वेश्चन को रखा होगा। सुनना, which of the following is not a central tendency? Which of the following is not a central tendency? Mean deviation, arithmetic mean, median mode. सर obvious सी बात है, which of the following is not a central tendency? Mean deviation, arithmetic mean, median mode. Sir, mean, median, mode, GM, HM is a measure of central tendency. And हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था?
डिस्पर्जन में भी दो था, एक रिलेटिव था एक एब्सोल्यूट था। एब्सोल्यूट मतलब रेंज, क्यूडी, एमडी और एसडी। सर कोफिशिएंट ऑफ एसडी क्या था, सॉरी हाँ मतलब रिलेटिव क्या था, रिलेटिव मतलब कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ एसडी, कोफिशिएंट ऑफ क्यूडी, एसडी नहीं, कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ एमडी, कोफिशिएंट ऑफ क्यूडी और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेंट्रल टेंडेंसी? मीन डेविएशन। आई मीन दैट इज ईजी। एक क्वेश्चन theoretically but I want to practically but I want to ask the geometric mean of 3, 6, 24, 48. The geometric mean of 3, 6, 24 and 48 क्या है सर? 3, 6, 24 and 48 का ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? सर कुछ भी नहीं करना है, हमको ऑप्शन में 4 बार मल्टीप्लाई करना है। 4 ऑप्शन है ना, 4 पॉइंट्स है क्वेश्चन में, 3, 6, 24 एंड 48। अब आपको वैल्यू निकालनी है, क्या करोगे? ऑप्शन है 8, 12, 24, 6। सर ऑप्शंस खोलो, 4 बार मल्टीप्लाई करो। 8 को करते हैं 8, अच्छा पहले सुनो, याद आ रहा है क्या? सारे चारों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 6 इंटू 24 इंटू 48, यार है 20736, 20736। अब मल्टीप्लाई करो, 12 को करें, 12 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 12, क्या 20736 आ गया? क्या बात ही करता हूँ, मतलब दिमाग ही नहीं लगाना। चलो, आई होप इट इज़ क्लियर, आई होप इट इज़ क्लियर। चलो अच्छा, व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ एच डी? वो एच डी ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या है? एच डी ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 12। एच डी ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर अंडर स्कोर एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 12, याद रहना चाहिए। चलो ये क्वेश्चन पूछना पड़ रहा है मुझे भी। Q3 माइनस Q1 अपॉन में Q3 प्लस Q1 इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ QD, कोफिशिएंट ऑफ SD एंड कोफिशिएंट ऑफ MD। एक बार क्वेश्चन आया हुआ है तो पूछ लिया। चलो ख़त्म भाई, ये भी ख़त्म। एक सेकंड रुको, अभी एक लास्ट चैप्टर बचा है। वैसे तो ये तो मैं पूछ चुका था, बट स्टिल आई विल हैव अ लुक ऑन इट। हाँ, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इज यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का यूज हिस्टोग्राम में होता है। डिवाइडेड बार चार्ट इज कंसीडर फॉर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बदलते जा रहे हैं, थोड़ा सा स्पीड से हो रहा है। Divided bar chart is considered for comparing different components of variable, the relation of different components to table A or B, A and B. Divide bar chart is considered for, याद आ रहा होगा रिवीजन में मैंने divided bar chart दिखाया हुआ। Comparing different components of variable, the relation of different components to table. सर दोनों काम कर सकते ना, कोई एक क्यों कर रहा? दोनों कर सकते ना। चलो हिस्टोग्राम फिर से वही क्वेश्चन। Data are said to be dash if the investigator himself is responsible for the collection of the data. अरे यार, data are said to be dash if the investigator himself is responsible for the collection of data. So it is said to be primary data. It is said to be primary data. I don't think so. ठीक है, कि किसी को नहीं आया होगा। क्यूमुलेटिव क्या होता है? ऑगिव कर्व क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में भी काम आता है, क्योंकि मीडियन ही क्यूमुलेटिव या फिर ऑगिव कर्व को भी करता है। तो क्यूमुलेटिव क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। एन ऑगिव इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, एन ऑगिव इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, अनग्रुप डाटा या फिर नन ऑफ दिस। तो ऑगिव कर्व जो है बेटा वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को भी करता है, क्योंकि वो मीडियन को करता है एट द एंड ऑफ द डे, तो वो आपके लिए फायदे वाली चीज़ है। अ सुटेबल ग्राफ फॉर रिप्रेजेंटिंग पोर्शन ऑफ टोटल इनटू सब, a suitable graph for representing the portion of total into sub statistical, that is obviously pie chart. Is it clear? Chalo, we had covered each and every theory questions of past examination question. I hope सभी के दिमाग में सारे के सारे past examination questions अच्छे से सेट हो गए हों। ठीक है, मतलब सेट हो गया मतलब सारे दिमाग में क्लियर हो। मुझे नहीं लगता कि कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन था या कोई भी ऐसा क्वेश्चन था जो मैंने आज तक क्लास में नहीं पूछा हो। मुझे तो जितना याद है मैंने जो मेरी, अच्छा ये क्विज का आइडिया आया ही मुझे, मेरी जो पेन ड्राइव वाले बच्चे देखे होंगे उन्होंने देखा होगा 4 चैप्टर मैंने लास्ट रिकॉर्डिंग ही दी है। क्यों? क्योंकि उसमें बार बार ऐसे क्यूमुलेटिव रिविजन हो रहे हैं, और वो जो क्वेश्चन पूछे गए थे इन 2 दिन में मैंने वही क्वेश्चन पूछे, बस वहाँ पे चैप्टर वाइज हुआ करते थे, अभी मिक्स हो गया। तो आई होप सभी के दिमाग में ये अच्छा लगा हो, सभी को समझ के थोड़ा मज़ा आ रहा हो। ऐसा ही मैं मैथ्स का ही प्लान कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि मैथ्स में सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, लेकिन मैथ्स का भी एक रिवीजन तो बनता है, एक ऐसा क्या बोलते हैं इसको,
क्विज तो बनता है। सो मैथ्स के ऊपर हम एक क्विज करने वाले हैं। बेटा अभी हम लोग थोड़ी देर में इसके ऊपर, आप मैथ्स के ऊपर भी एक क्विज देख रहे होगे। आई डोंट नो विल इट बी सक्सेसफुल, विल इट बी गुड और नॉट, बट ये आइडिया मुझे यूट्यूब से ही मिला है। यूट्यूब पे जब मैंने वीडियो डाली थी तो बच्चों ने बोला सर एक मैथ्स फॉर्मुलेस के ऊपर भी एक क्विज होना चाहिए। सो दैट इज़ द रीज़न आई थॉट कि हाँ यार मैथ्स क्विज भी करते हैं। तो ये वीडियो आप 5 तारीख को देख रहे होगे जो यूट्यूब पे देख रहे हैं, बिकॉज यूट्यूब पे मुझे डालना पड़ रहा है मेरे सारे ड्राइव पेन ड्राइव वाले बच्चों तक पहुँचाने के लिए। तो प्लीज़ डू शेयर विद द वीडियोज़, बिकॉज हमारे पास सब तक पहुंचाने का ऑप्शन नहीं है। आई रिक्वेस्ट एवरीवन, हाँ प्लीज़ डू शेयर इफ़ यू फाइल द कंटेंट गुड। सब्सक्राइब सब तो करिए। सॉरी सेकेंड टाइम, इस फ़ोन पे बहुत फ़ोन आते हैं। आई रिक्वेस्ट एवरीवन, एवरी स्टूडेंट, ये यूट्यूब पर ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सारे बच्चों से, प्लीज़ कॉल मत किया करो, मैसेज किया करो, बिकॉज मेरे पास एक ही फ़ोन है, मैं गरीब हूँ, मेरे पास एक ही आईफोन के पैसे हैं, तो मेरे पास एक ही आईफोन है। अब उसी से रिकॉर्डिंग भी करता हूँ और उसी पे ही फ़ोन भी आते हैं, तो समझ रहे हो, बार बार ऐसे प्रॉब्लम होती है। सो आई होप एवरीवन अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच चिल्ड्रन, बाय बाय, टेक केयर यू गाइस। मैथ्स का आई डोंट नो इट विल बी गुड और नॉट, बट आई होप आप लोगों को मजा आएगा। मैथ्स में भी देखते हैं। चलो दैट्स इट फॉर, थैंक यू सो मच चिल्ड्रन, बाय बाय, टेक केयर यू गाइस। प्लीज डू शेयर और लाइक किया करो, क्योंकि लाइक करने से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है। चलो बाय बाय, टेक केयर यू गाइस, बाय बाय।